नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप में दक्षिण पूर्व रेलवे ब्रांच 1 के तत्वाधान में एक रक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मेंस कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मंडल रेल हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर नाजमी की देखरेख में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के चीफ वर्कर्स मैनेजर कर्नल शुभेंदु चौधरी ने कहा कि रक्तदान महादान है। देश जिस दौर से गुजर रहा है, रक्त की कमी कभी भी हो सकती है। कुल 15 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। कोऑर्डिनेटर राकेश सिंह ने कहा कि रक्तदान मेंस कांग्रेस के पंचरत्न कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो कार्यकर्ता हर जरूरत के समय ब्लड डोनेट करने के लिए तत्पर है। मेंस कांग्रेस देश को प्रगति पथ पर ले जाना चाहता है, लेकिन केंद्र की पूंजीवादी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है। जुमला फेंक कर लोगों को रिझाने वाली सरकार ग्राउंड रियलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। इतने बड़े वर्कशॉप में जमीनी स्तर से जुड़े कर्मचारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सब अपना परिचय दीजिए सर। मैं राकेश कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर SDRMC खड़गपुर। तो सर ये जो ब्लड डोनेशन कैंप में देख रहा हूँ कि प्रत्येक महीना के अंतराल तक जो आप लोग करा रहे हैं, मतलब जो उद्देश्य क्या होगा? ये SDRMC का पंचशील प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। हम लोग जो पंचशील प्रोग्राम करते हैं उसमें पहला रत्न है ब्लड डोनेशन कैंप करना। ब्लड डोनेशन कैंप से जीवन रक्षा होता है, और जीवन रक्षा सिर्फ हमारा एम्प्लॉय का ही नहीं, बाकी समाज के जितने भी लोग हैं उन सब का जो जीवन को बचाने का दायित्व SDRMC लेता है। समाज सेवा का भी करता है और एम्प्लॉय का भला के बारे में भी SDRMC सोचता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग साल में 3-4 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। तो ये जो रहता है 1 नंबर का ब्लड डोनेशन कैंप, दूसरा नंबर क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। एक हम लोग डे रखे हैं, उसके हिसाब से करते हैं। INTUC डे का दिन कुछ करते हैं, इंदिरा गांधी का जन्मदिन के दिन कुछ करते हैं। मेंस कांग्रेस का जो मेंस कांग्रेस का व्यक्ति कर रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअली खड़गपुर वर्कशॉप और खड़गपुर रेल नगरी से जाना जाता है। SDRMC इस रेल नगरी में इतना सोशल वर्क करता है कि हम लोग ये रेल नगरी रेल के लिए सीमित नहीं है, हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी है। हम लोग ये चाहते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है, हम लोग देश को रेल के द्वारा ही हम सोशल काम भी करके देश को सेवा देना चाहते हैं। यही हमारा SDRMC का मकसद है। इस मकसद से भी हम लोग ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है सब जगह ऑर्गेनाइज करते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के बाजपुर थाना में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण अब बाजपुर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने लगा है, जिसको लेकर लोगों में भय की स्थिति व्याप्त है। तो जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की गई है। बाजपुर में बीते दिनों से नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले सामने आए हैं। वहीं अब कोरोना वायरस ने बाजपुर के ग्राम हरिपुरा और महोली में भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और बाजपुर में 10 दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। पहला एक हुआ, उसके बाद प्रशासन की लापरवाही की वजह से 8 लोग फिर निकले हैं। आज हमारे कल की जो अपडेट है उस पर हरिपुरा हरसान पे भी एक निकल गया। शहर को छोड़ गांव तक कोरोना पहुंच गया है। प्रशासन और सरकार इसे अनदेखा कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि लॉकडाउन फिर से लगाया जाए, जिससे कि इस देश को कोरोना से बचाया जाए। और जिस तरह से यहाँ पर को सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो चुकी है, लोग एक दूसरे से वो कर रहे हैं, ना ही लोगों के मास्क है दुकानों में, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना यातायात में कोई है। इसको देखते हुए सरकार को एक बार लॉकडाउन फिर लगाना चाहिए, ये हमारी मांग थी। एग्जाम जी द्वारा सरकार को कहना चाह रहे हैं कि एक बार लॉकडाउन की ज़रूरत है बाजपुर में। धन्यवाद। गंभीर समस्या है, कोरोना महामारी जो है वो पैर पसार रही है, और बाजपुर में ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं
वो पूरी तरह से इस रोड पर, चाहे वो साप्ताहिक बाज़ार के रूप में या डेली जो बाज़ार खुला लंबे समय तक, उसके वजह से यहाँ भीड़ भड़का बहुत बढ़ रहा है और उसका जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि बाजपुर अब एक कोरोना बम की तरह यहाँ पर कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं। और अभी गांव में भी जो कल हरिपुरा हरसान और मोहाली में जो आया है वो एक गंभीर चिंतन का विषय है, जिसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा है कि इसको गंभीरता से लें, लॉकडाउन को बढ़ाएं या अन्य जो भी उचित कदम है वो उठाए जाएं जिससे कि कोरोना कंट्रोल हो सके। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के मुसाफिर खाना कोतवाली के पूरे सिद्धि औरंगाबाद गांव की रिश्तेदारी आए युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर बीती शाम खेत की मेड़ ठीक कराते समय हुआ था विवाद। तो देर शाम चर्च से लौटते समय विपक्षियों ने किया था हमला। गंभीर अवस्था में अस्पताल से लखनऊ ले जाते समय घायल भास्कर की मौत हो गई। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देखिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 12/7/2020 की शाम लगभग 7:30 बजे मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के ग्राम पूरे सिद्धि मजरे औरंगाबाद में एक व्यक्ति जिसका नाम कंसराज शनाफ रामजी अमन है की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के मामा की तरफ से तहरीर लेके 7 लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 34, 504, 506 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के बाजपुर थाना अंतर्गत कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बाजपुर के सराफा व्यापारियों ने पहल शुरू कर दी है, जिसके चलते सराफा व्यापारियों ने 3 दिन तक अपनी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। तो बाजपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, जिसको लेकर सराफा व्यापारियों ने सोमवार को सराफा व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद करने की अपील की और जिसके चलते सभी सराफा व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखकर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में अपना योगदान दिया। तो सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मेहता ने बताया कि सभी के सहयोग से कोरोना संक्रमण को हराने में कामयाबी मिल सकती है और यही कारण है कि सराफा व्यापारियों ने अपनी दुकानों को 3 दिन के लिए बंद रखकर पहल शुरू कर दी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। ये कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए और जो कि बाजपुर में अब कई तरह के और केस हो चुके हैं और बढ़ भी रहा है। हम ये चाहते हैं कि बाजपुर में इस तरीके का और भी कोई कोरोना वायरस फैले, इसके मद्देनजर देखते हुए हमने जो है बंद करने का निर्णय लिया, जो है 3 दिन के लिए बंद रखा। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर जिला के छपतापुर में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया। तो इस रैली में लगभग 400 लोगों को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली का मुख्य एजेंडा केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जन जन और घर घर तक पहुंचाना था। तो तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता देवाशीष चौधरी के नेतृत्व में भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर जमकर भड़ास निकाला। तो देवाशीष चौधरी ने कहा कि भाजपा देश को बेचने पर तुली है। निजीकरण के नाम पर पूंजीपतियों के हाथों देश को गिरवे रखा जा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण करने पर तुली है। तो कोरोना काल में भी सरकार निष्क्रिय बनी हुई है, लेकिन ममता दीदी की सरकार के रहते बंगाल में मोदी सरकार के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। दरअसल बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसलिए विरोध की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए छपतापुर से सतीश क्राइम की रिपोर्ट। जिला का संपादक है। हाँ सर बोलिए। ममता बनर्जी का बंगाल के जननेत्री दीदी ममता बनर्जी के निर्देश पर हुए बंगाल में तृणमूल कांग्रेस केंद्रीय सरकार के जो नीति है उसके विरोध में हम लोग रास्ते में हैं। आज मालंचा एरिया में पेट्रोल डीजल गैस का जो मूल्य वृद्धि कंटिन्यू हो रहा है उसके खिलाफ एक प्रतिवाद जुलूस था। इसके साथ साथ रेल को बेसरकारीकरण करने का जो प्रयास देश का सरकार ने शुरू किया उसका भी विरोध हम लोग करते हैं। कोयला का भी बेसरकारीकरण करने का जो उद्योग बीजेपी का सरकार लिया इसका भी हम लोग प्रतिवाद करते हैं। इसलिए 21 जुलाई तक हम लोग का ये प्रतिवाद कर्मसूची हम लोग कंटिन्यू पालन करेंगे। यही पार्टी का कॉल है। हमारा नेत्री ममता बनर्जी हिंदुस्तान को दिशा दिखाएंगे इसके बाहर कैसा निकालना है, क्योंकि देश का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय हो चुका है। इसके बाहर हम लोग को निकालना है। जरूर, ठीक है, थैंक यू सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस राजपथ है, बीजेपी होश
के थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।